Welcome students, welcome to your online study classes. In this video we will discuss the topic for class 10 subject science physics chapter 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस सेशन में हम कक्षा 10 के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ। तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं ये 6 स्थितियाँ हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो प्रश्न है स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 मुख्य स्थितियों को साफ एवं स्पष्ट चित्रों की सहायता से समझाइए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 मुख्य स्थितियां इस प्रकार हैं। स्थिति 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं किस प्रकार से हम इस स्थिति को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक स्केल की, एक पेंसिल की और एक किसी भी गोल वस्तु की भी, या हम प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी गोल चूड़ी का या किसी गोल चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए इसको समझते हैं किस प्रकार से हम इस चित्र को बनाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक मुख्य अक्ष खींची है और यहाँ पर एक लाइन खींची है। अब देखिए इस पर हम दोनों ओर ही लेंस बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये लेंस बन गया है। अब देखिए दोनों ओर मुख्य फोकस बिंदु को दर्शाएंगे। इस ओर 2.5 सेंटीमीटर और इस ओर 2.5 सेंटीमीटर, दोनों ही ओर 2.5 सेंटीमीटर के 2 निशान लगा लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने 2.5 सेंटीमीटर पर फोकस बिंदु F1 और 2F1 और यहाँ पर F2 और 2F2 इस तरीके से ये बिंदु दर्शा दिए हैं। 2.5 सेंटीमीटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारी गोल वस्तु है उसकी जो रेडियस है वो 5 है। इट मीन जो इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर पर है। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए हमने 2.5 सेंटीमीटर लिया है। तो आप जो गोल वस्तु ले रहे हैं उसका उस प्रकार से नाप सकते हैं कि उसकी त्रिज्या कितनी है, उसका आधा हम फोकस बिंदु लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं जो वस्तु अनंत पर हो। तो यदि वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है, तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ हम देख सकते हैं अनंत से चलने वाली प्रकाश की 2 किरणें इस प्रकार समांतर गई हैं और यहाँ लेंस के द्वारक से टकराती हैं। अब इनका अपवर्तन होगा। अपवर्तन में ये प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण लेंस पर टकराती हैं और अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F2 से होकर के जाती हैं। क्योंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में F2 पर मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब है वो F2 पर बन रहा है। और देखिए प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु रूपी है, प्रतिबिंब बिंदु रूपी और F2 पे बनता है। और प्रतिबिंब चूँकि वास्तविक है, वास्तव में रेखाएं मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की स्थितियों को हम टेबल में नोट करते जाएंगे। टेबल की समरी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम मौखिक तौर पर इन चीज़ों को समझने पर फोकस कर रहे हैं। तो आइए दूसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं। चूँकि इस बार वस्तु अनंत पर है तो अगली बार अनंत तथा 2F1 के बीच में होगी, यहाँ होगी वस्तु। स्टूडेंट्स इस स्थिति में भी हमें वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले हमें मुख्य अक्ष ड्रॉ करनी है। मुख्य अक्ष के बाद एक लाइन खींचनी है, उसके 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2 पॉइंट्स लगा लेने हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहली बार में ही बहुत ही स्पष्ट और बहुत अच्छा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। हमें बार बार मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समय बच जाएगा हमारा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स इस स्थिति में देखिए अब हमने वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच में बनाया है। यहाँ लिखा भी है बिंब, बिंब अर्थात वस्तु, और वस्तु है A और B। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की वो समांतर किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। इन पे दिशा भी दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, ये किरण के चलने की दिशा है। अब स्टूडेंट्स हमें दूसरी जो प्रकाश किरण है वो प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजारनी होगी, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के बिल्कुल सीधे ही निकल जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए तीर का निशान फिर से हम दर्शाएंगे, प्रकाश की किरण सीधे निकल गई है बिना किसी विचलन के। जहाँ भी ये दोनों रेखाएं कट करेंगी उसे हम मुख्य अक्ष से मिला देंगे, यही होगा हमारा प्रतिबिंब। देखिए ऊपरी सिरा बी था तो ऊपरी सिरा बी डैश हो जाएगा, और निचला सिरा ए था तो ए डैश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा बिंब है। देखिए प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, F2 और 2F2 के बीच में है। प्रकाश किरणें वास्तव में कट कर रही हैं, तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, और प्रतिबिंब उल्टा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लास्ट में जब हम समरी बनाएंगे तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे। आप साथ के साथ वीडियो को पॉज करते जाइए और इन चित्रों को बनाते जाइए। स्टूडेंट्स आइए थर्ड स्थिति समझते हैं। जब बिंब 2F2 पर हो, सबसे पहले मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेंगे, उसके पश्चात हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे लेंस को दर्शाएगी। अब हम इस लाइन पर अपना लेंस ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा लेंस तैयार हो गया। ऐसे ही इधर से हम लेंस को ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स फिर से वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों ओर पॉइंट्स लगाएंगे और उनका नेम होगा F1 F2, 2F1 2F2। 2F2 पर सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2F1 लिखेंगे, तो 2F1 पर हम लगाएंगे बिंब बनाएंगे। ये हमारा बिंब है, यहाँ लिख देंगे बिंब अर्थात वस्तु A और B। बिंब से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। ये देखिए मुख्य फोकस बिंदु से होकर के चली जाएगी। तीर का निशान यह दर्शाता है कि प्रकाश किरण के चलने की दिशा क्या है। अब प्रकाशीय केंद्र O से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। इस पे भी हम एरो का निशान दर्शा देंगे, और जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं उस लाइन को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रतिबिंब को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं और उसका नेम लिख देते हैं। ये निचला सिरा ए था तो ये हो जाएगा ए डैश, और ऊपरी सिरा बी था तो ये हो जाएगा बी डैश। यहाँ आप देखेंगे जो प्रतिबिंब है वो 2F2 पर ही बना है। 2F2 को हमने साइड में लिखा है, साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर लाइन खिंचती तो फिर हम इसको पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमने इसको साइड में लिखा है। यहाँ देखिए 2F1 पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनेगा। वस्तु 2 लाइन की है, इट मीन्स वस्तु का जो आकार है और जो प्रतिबिंब का आकार है वो दोनों ही बराबर हैं। प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है। तो स्टूडेंट्स अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं, लास्ट में इसको समराइज भी करेंगे।
स्टूडेंट्स फिर से हम वही प्रोसेस अपनाते हैं, मुख्य अक्ष ड्रॉ करते हैं। मुख्य अक्ष ड्रॉ करने के बाद लेंस के लिए लेंस का द्वारक बनाते हैं। आप बहुत ही सफाई से इसको बनाएं, बहुत स्पष्ट तरीके से, आपको इस पर फुल मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर लेंस बनाएंगे, फिर से इस साइड भी लेंस बना देंगे हम। तो इस प्रकार से लेंस के 2 पृष्ठ हमने बना लिए हैं। अब फिर से हम 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पॉइंट्स लगा देंगे। और यहाँ हम लिख देंगे F1 2F1 F2 2F2। पेंसिल की नोक बारीक रखें, इससे राइटिंग अच्छी आएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम वस्तु बनाएंगे। देखिए F1 और 2F1 के बीच में ये बिंब है, बिंब का नेम है A और B। बिंब के ऊपरी सिरे से चलने वाले प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस बिंदु से होकर के जाती है। उसके पश्चात ये प्रकाशिक केंद्र O, तो प्रकाशिक केंद्र O से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। इन लाइनों को आप स्टूडेंट्स वहाँ तक बढ़ा दीजिए जहाँ तक ये आपस में मिल नहीं जाती। ये प्रकाश किरणें यहाँ मिल जा रही हैं, तो हम इस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। ये प्रतिबिंब का ऊपरी सिरा B डैश और ये निचला सिरा A डैश। मुख्य अक्ष को भी इस ओर हम बढ़ा देंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने ये प्रतिबिंब बनाया है। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, आभासी है और 2F2 तथा अनंत के बीच में है। तो आइए अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। आप इन चित्रों को साथ के साथ बनाते जाइए। स्टूडेंट्स अगले चित्र को बनाने के लिए हमें फिर से वही प्रोसेस अपनानी है। हमें सबसे पहले एक मुख्य अक्ष बनानी है और फिर उसके ऊपर लेंस का द्वारक बना देना है और फिर लेंस के दोनों ही पृष्ठों को किसी गोल वस्तु से बना देना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा उत्तल लेंस बन गया है। फिर वही प्रोसेस है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम फोकस बिंदु बनाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये ऑप्टिकल सेंटर O, ये F1, ये F2, 2F1 और 2F2। फिर हम फोकस बिंदु F1 पर वस्तु बनाएंगे। ये देखिए ये वस्तु है A और B। वस्तु के ऊपरी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर टकराती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F2 से होकर के जाती है। बहुत ही सफाई से आप स्पष्ट तरीके से चित्रों को बनाइए। इसी प्रकार से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। एरो जरूर दर्शाएं। स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर हैं
और समांतर प्रकाश किरणें माना जाता है कि ये अनंत पर जाकर के मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और चूँकि ये रेखाएं वास्तव में मिलेंगी अनंत पर, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उल्टा प्रतिबिंब होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 5th कंडीशन। अब हम 6th कंडीशन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ समझिए, ये है 6th कंडीशन। जब वस्तु F1 तथा O के मध्य हो। फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले मुख्य अक्ष बना देंगे, लेंस का द्वारक बना देंगे, दोनों ओर लेंस के पृष्ठ बनाएंगे, इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये लेंस हमें प्राप्त हो गया है। फिर हम 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों ओर दो पॉइंट्स लगा देंगे। साइंस में स्केल का बहुत महत्व होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम दूरियों को नाप कर बना रहे हैं। इन पॉइंट्स पर हम इनके नेम लिख देंगे। फिर हम वस्तु बनाएंगे। देखिए, वस्तु बिंब कहाँ है? F1 तथा O के मध्य है। F1 ये, O ये, इन दोनों के मध्य आप किसी भी स्थिति में बिंब बना सकते हैं। ये देखिए, इस बार हमने एक लाइन का बिंब बनाया है। देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बिंब के ऊपरी सिरे से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस से टकराती है और टकराने के पश्चात अपवर्तन होता है और वो प्रकाश किरण लेंस के फोकस बिंदु F2 से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से होकर के जाएगी। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये जो दो रेखाएं हैं, इन दोनों की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इन्हें पीछे बढ़ाकर देखते हैं, क्या ये पीछे काट सकती हैं एक दूसरे को? तो हम पीछे डॉट से बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रकाश किरणें इस दिशा में नहीं जा रही हैं, बल्कि हम इन्हें बढ़ा करके देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रकाश किरणें देखिए यहाँ पर कट कर रही हैं, तो हम इन दोनों को इस प्रकार से मिला देते हैं। क्योंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं कट कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं, बल्कि मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं, तो हम इन्हें डॉटेड से मिला रहे हैं। तो इनका जो प्रतिबिंब होगा, मान लीजिए वस्तु A और B है, तो प्रतिबिंब A' और B' होगा। ये सीधा होगा, आभासी होगा, क्योंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। देखिए, आपके सामने 6 की 6 कंडीशंस हैं और 6 की 6 चित्र दर्शाए गए हैं। और देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इसको समरी में एक टेबल में इसको लिख करके समझते हैं। टेबल ये आपको बना लेनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टेबल आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। स्टूडेंट्स, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 पर प्राप्त होगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का, वास्तविक तथा उल्टा। सेकंड कंडीशन, जब वस्तु C1 या फिर यहाँ 2F2 भी कर सकते हैं, 2F2 पर हो से परे हो, परे का मतलब है अनंत से पहले और 2F2 के बाद हो, तो प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच में प्राप्त होगा, छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसी प्रकार से जब वस्तु 2F1 पर हो तो 2F2 पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
समान आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कंडीशन 4, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच हो, प्रतिबिंब 2f2 पर प्राप्त से परे होगा, परे मतलब दूर होगा, विवर्धित और वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होगा। 5th कंडीशन, जब वस्तु f1 पर हो तो बिंब की तरफ ही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, विवर्धित होगा और आभासी तथा सीधा होगा। ये सभी जानकारियाँ स्टूडेंट्स हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने इसको एक टेबल में निरूपित किया है। आप देखेंगे कि जो आपकी NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसमें भी ये जानकारी दर्शाई गई है। अब स्टूडेंट्स, ये आपकी NCERT की बुक है, देखिए यहाँ भी एक टेबल बनी है, आप इस टेबल में से भी नोट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज का सेशन था। इस सेशन में हमने सीखा उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार से बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताएं और आप इसको अपनी पेयर कॉपी में नोट करें, इसे याद करें, समझें, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछें। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।